मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जात भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलय समाज सब पावे निज पद राज। शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूप। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम। लक्षण की परिभाषा बताते हुए आचार्य देव लिखते हैं, लक्षण किसे कहते हैं? तो व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतुर लक्षणम, अनेक मिली हुई वस्तुओं में से जो उद्दिष्ट वस्तु को अलग करके दिखाए, जिस चिन्ह के माध्यम से उसे अलग किया जा सके, उसे लक्षण कहा जाता है। ठीक है, एक और परिभाषा आती है जिसका भी अर्थ सेम ही होगा, लगभग सेम ही है। परस्पर व्यतिकरे सति येनान्यत्वम लक्ष्यते तल्लक्षणम। क्या कहा? परस्पर व्यतिकरे सति येनान्यत्वम लक्ष्यते तल्लक्षणम। अर्थ दोनों सूत्रों का कुल मिलाकर के एक ही बनेगा कि अनेक मिली हुई वस्तुओं में से अपनी जो उद्दिष्ट वस्तु है, जिस वस्तु की हमें प्राप्ति करनी है, उस वस्तु को, उस उद्दिष्ट वस्तु को जिस चिन्ह के माध्यम से पहचाना जा सके, उसे लक्षण कहा जाता है। ठीक है, अब एक वैसे स्थूल उदाहरण देता हूँ, आपको फटाफट समझ में आ जाएगा। देखिए, सब्जी है हमारे पास, सब्जी में मिर्च भी डली है, हरी मिर्च डली है। ठीक है, हरी मिर्च डली है, प्लस जीरा है, सौंफ है, धनिया है, और क्या है, तेल का बघार दिया हुआ है, सब्जी है, हल्दी है, और क्या कहना चाहिए, नमक है, पानी डाला है, सब डाला हुआ है। ठीक है, बताइए सबसे हटकर की कौन सी वस्तु होगी, मतलब जो तुरंत ख्याल में आएगी कि हाँ ये डाली हुई है? हरी मिर्च, बिना चखे अगर आपको बताना है कि हाँ इसमें ये वस्तु डाली हुई है, सबसे पहले हमारी नजर कहां पर जाती है? जीरा। नहीं रे बाबा, डॉक्टर साहब आपसे प्रश्न है, बताइए सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि हाँ ये इसमें डाला हुआ है? हल्दी। हल्दी का पीलापन तुरंत ख्याल में आ जाता है। शायद नमक, मिर्च, सब्जी, इन सब की ये सब डाले हुए है या नहीं, ये तो हम कदाचित चख करके देखने के बाद बता देंगे, कदाचित देख करके भी बता देंगे, बट सबसे पहले जो नज़र में बैठता है वो हल्दी का रंग है। ठीक है, ऐसा क्यों? वो खुद को एकदम अलग करके दिखाता है। मतलब अगर सब्जी पीली पीली दिख रही है, मतलब इसमें हल्दी डाली हुई है। ओके, ऐसी बात है। लक्षण इसी को कहते हैं कि जिस चिन्ह को देखते से ही हमें बराबर वस्तु का ज्ञान हो जाए, उसे कहते हैं लक्षण। ठीक है, जैसे हमको जैसे ही कुछ मीठा मीठा चखने में आ गया, हम क्या कहते हैं? जैसे ही हमें कुछ मीठा मीठा चखने में आया, हम क्या कहते हैं? आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है मेरी? ओके, मैं प्रश्न ये पूछ रहा हूं कि जैसे ही कुछ मीठा मीठा चखने में आ गया, मीठी मीठी टेस्ट लगी, तो हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं तुरंत?
इसमें क्या डाला है? क्या? अरे मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, उत्तर तो दीजिए। ये इतना सरल सा प्रश्न है। अरे अगर हमें कुछ मीठा मीठा चखने में आया तो हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं इसके ऊपर से? क्या डाला हुआ है इसमें? अरे बड़ा सरल प्रश्न है। हाँ अरे इतना सरल सा उत्तर है, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था। चीनी डाली है या तो गुड़ डाला है, जो कुछ भी है बराबर, मतलब मीठा मीठा ये क्या दिखाता है कि मिठास चखते से ही हमने अनुमान लगाया कि हाँ इसमें गुड़ या शक्कर होगा। ओके, बस ऐसा ही है। जैसे ही हमने देखा कि हाँ ये वस्तु जान रही, देख रही है, ये सुख दुख का वेदन हो रहा है इसको, तो हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि हाँ इसमें अभी जीव विद्यमान है, इस शरीर में अभी जीव विद्यमान है। ये हमने निष्कर्ष निकाला। क्यों? क्योंकि जानना देखना यह जीव का लक्षण है। उपयोगो लक्षणम। देखो ज्ञान दर्शन को लक्षण नहीं बताया, तो जानना देखना यह लक्षण बताया। क्यों? ऐसा क्यों? जानना देखना सिर्फ जीव में पाया जाता है, तो ज्ञान दर्शन किसी और में भी पाया जाता है? मेरा प्रश्न ये है, हमने ज्ञान दर्शन को लक्षण न बनाते हुए जानना देखना ऐसा लक्षण बनाया, क्यों? ये तो मैं कैसे ऐसे हो ना, ज्ञान ज्ञायक तो जानना जाने ना ज्ञायक माने। नहीं नहीं नहीं, ज्ञान के माध्यम से जानना। आज सब संडे मूड में है, शायद सब आराम करना चाहते हैं। अरे बाबा, जानना देखना यह पर्याय है, और प्रकट हमेशा पर्याय हुआ करती है। ज्ञान गुण या द्रव्य कभी भी प्रकट नहीं होते हैं, प्रकट होती है पर्याय, व्यक्त होती है पर्याय। इसीलिए वो जानने देखने वाली पर्याय को हमने लक्षण बनाया, ना कि ज्ञान दर्शन को। समझ में आ रहा है? मैं तो वैसे ही बताया। ये इतनी सब चर्चा का निष्कर्ष क्या है? मैं तो लक्षण बताना चाह रहा हूं कि लक्षण कहते किसे हैं। व्यतिकीर्ण वस्तु व्यावृत्ति हेतु लक्षणम। अनेक मिली हुई वस्तुओं में से अपनी उद्दिष्ट वस्तु को जिस चिन्ह के माध्यम से पहचाना जा सके उसे लक्षण कहा जाता है। और जो सच्चा लक्षण होता है वह 3 दोषों से रहित होता है: अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव लक्षण, असंभव दोष से रहित होता है। अतिव्याप्ति मतलब जो लक्ष्य के साथ साथ अलक्ष्य में भी पाया जाए उसे अतिव्याप्ति लक्षण कहा जाता है। जो लक्ष्य के एक देश में ही पाया जाए उसे अव्याप्ति लक्षण कहा जाता है, अव्याप्ति दोष को। और जो लक्षण लक्ष्य में पाया ही नहीं जाता उसे असंभव लक्षण कहते हैं। जैसे जीव का लक्षण जड़त्व, यह असंभव लक्षण है। ठीक है, ये 3 असंभव लक्षण को, लक्षणाभास को अभी आप समझ गए होंगे। असंभव लक्षण मतलब ये लक्षण संभव ही नहीं है, मतलब एज गुड एज ये एक दोष है। ओके, तो इन तीनों दोषों से रहित सच्चा लक्षण हुआ करता है। ठीक है, कितने जनों ने कल का वो प्रकरण पढ़ लिया जो मैंने बताया था? और ज्ञान से जानना होता है और दर्शन से देखना होता है, तो ये एक्चुअली में मीनिंग से तो कोई निकल रहा है ना? नहीं, जिसको आप बोल रहे हैं ज्ञान, ज्ञान बोलिए। जानना यह पर्याय है या गुण है? बताओ, जानना यह पर्याय है या गुण है? ये तो क्रिया ज्ञान से जान रहा है ना, तो सब पर्याय तो है, दैट इज ट्रू। बस मैं यही बताना चाहता। अब आप एक मिनट, आप ये कैसे तय करेंगे कि इसमें ज्ञान है या नहीं? कैसे तय करेंगे? वो तो उसकी क्रिया के माध्यम से ही समझेंगे ना। नहीं समझा? वो तो उसी से समझ रहे हो, तो बात सही है। बस मैं यही बताना चाहता। जान रहा है तो वो जितना मतलब उपयोग है उसमें, यदि जान
करेक्ट। अरे गुण से लक्षण कैसा हुआ? पर्याय को ही हमने प्रायः लक्षण बनाया है। हाँ, हम कहने के लिए कह देते हैं कि गुण लक्षण है। क्या? मोर ऑफ गुण से भी आप पर्याय ही कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि गुण को भी हाईलाइट ये पर्याय ही करती है, गुणों को भी ये पर्याय ही हाईलाइट करती है। ओके, ये थोड़ा सा लगने में थोड़ा जटिल लग सकता है, बट एक बार बात समझ में आ गई ना तो इट्स वेरी इजी, तो ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा। ओके, हाँ, हम कहते ज़रूर है कि गुणों के माध्यम से हमने द्रव्य को पहचाना। जैसे ये हम विशेष गुण किसे कहते हैं कि जो प्रत्येक द्रव्य में स्वतंत्र रूप से पाए जाए, ठीक है, एक दो अलग अलग द्रव्य में ना पाए जाए, इसको हम विशेष गुण कहते हैं। ठीक है, असामान्य गुण जो एक से ज्यादा द्रव्यों में पाए जाए उसे सामान्य गुण कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहने के लिए तो ये परिभाषा बना दी, हमने परिभाषा तो बना दी, बट उसको भी पहचानेंगे कैसे? ये हम पर्याय के माध्यम से ही पहचानेंगे, क्योंकि व्यक्त हमेशा पर्याय हुआ करती है, गुण और द्रव्य कभी भी व्यक्त नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आज हमें मेन कोर टॉपिक को चालू करना है, उसके ऊपर चर्चा करनी है। क्या? सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण। सबसे पहले क्या देखो, टोडरमल जी ने तो मोक्ष मार्ग का स्वरूप बता रहे हैं, उसमें फिर उन्होंने 3 हिस्से किए। 3 हिस्से मतलब मोक्ष मार्ग मतलब क्या? तो सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग, तीन कंपोनेंट्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए। एक है सम्यक दर्शन, एक है सम्यक ज्ञान, एक है सम्यक चारित्र। ठीक है, अब एक एक की चर्चा करने वाले हैं। जानते हैं केवल सम्यक दर्शन का ही स्वरूप और लक्षण लिख पाए, बाद में सम्यक ज्ञान का लिखना चालू ही किया था, जितने में राजाज्ञा से उनको उठा लिया गया। खैर, इतिहास सबको पता ही है। वो सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण, फिर इसकी बात करते हैं। कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। देखो, तत्वार्थ सूत्र के ही पहले 2 सूत्रों को इन्होंने बराबर कोट कर दिया। पहला क्या कहा? पहले तो ये बताया कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग। प्रश्न ये उपस्थित हुआ, सम्यक दर्शन कहते किसे हैं? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। ठीक है, अब तत्वार्थ ये जो शब्द है ना, इसके करेंगे हम 3 हिस्से। पहले तो 2 हिस्से कीजिए, तत्व और अर्थ। अब ये चार्ट बनाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अच्छे से समझेंगे तो इसके सरीका सिंपल टॉपिक नहीं, और नहीं समझा तो ये गुत्थम गुत्था होती रहेगी। ठीक है, इसलिए आराम से शांति से अपन इसको समझेंगे क्या है ये। तो सम्यक दर्शन इज इक्वल टू तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ का श्रद्धान, ऐसा लिखिए। चलिए, सम्यक दर्शन इज इक्वल टू तत्वार्थ का श्रद्धान। सम्यक दर्शन इज इक्वल टू तत्वार्थ का श्रद्धान। फिर जो तत्वार्थ है ना, तत्वार्थ ये शब्द, सिर्फ तत्वार्थ शब्द, हाँ, उसके आपको 2 हिस्से करने हैं। उसके आपको 2 हिस्से करने हैं, 2 ब्रांचेस निकालिए उसमें से, तत्व और अर्थ। तत्व और अर्थ, और तत्व के भी पुनः 2 ब्रांचेस निकालिए, 2 हिस्से कीजिए। तत्व, तत्व। कितने जनों का बन गया यहां तक चार्ट? ओके, चलो, अब तत् के नीचे लिखेंगे जैसा प्रकरण, प्रकरण अनुसार, सिर्फ इतना लिखिए, प्रकरण अनुसार, प्रकरण अनुसार। त्व मतलब लिखिए भाव, त्व मतलब लिखिए भाव, और अर्थ लिखिए, अर्थ मतलब लिखिए द्रव्य, अर्थ मतलब लिखिए द्रव्य या फिर वस्तु, कुछ भी लिखिए। क्या?
हाँ पदार्थ लीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं। द्रव्य, अर्थ, पदार्थ, वस्तु, हालांकि ये भी ना तत्व, ये भी अलग अलग अपेक्षाओं से बताए गए शब्द है, ठीक है, उसकी चर्चा कभी अलग से करेंगे। बट आप फिलहाल के लिए द्रव्य लिखिए, वस्तु लिखिए, पदार्थ लिखिए, जो लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो अब थोड़ा सा अपन इसकी चर्चा करते हैं। ये चार्ट बन गया। अब थोड़ा सा मैं एक कदम पीछे आकर के टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन की परिभाषा बताई है, ठीक है। अभी तो बताइए आपने, रुको तो एक और परिभाषा है, क्या? विपरीत अभिनिवेश से रहित। क्या? विपरीत अभिनिवेश से रहित जो तत्व का श्रद्धान है। मतलब अभी दो परिभाषाओं को जोड़ दिया। दो परिभाषा मतलब जो श्रद्धान विपरीत अभिनिवेश से रहित होता है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। और अभी अभी अपन ने क्या पढ़ा था? तत्वार्थ के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं। दोनों को जोड़ करके क्या बनाएंगे? विपरीत अभिनिवेश रहित जो तत्व का श्रद्धान है, जो तत्वार्थ का श्रद्धान है, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। यहां तक ओके है? यहां तक ओके है क्या? हाँ बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। बट यथार्थ मतलब क्या? यथार्थ मतलब क्या? आपको विपरीत अभिनिवेश ही लिखना पड़ेगा, ऐसा है। जैसी वस्तु है वैसा जानना, ये यथार्थ होता है। और इसका मीनिंग भी यही आ रहा है वैसे, विपरीत रहित, राइट? बाकी डेफिनेशन में तो वही आता है, विपरीत अभिनिवेश रहित। विपरीत अभिनिवेश, आप अखंड शब्द नहीं बोलना चाहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। विपरीत अभिनिवेश, विपरीत अभिनिवेश से रहित जो जीवादि तत्वार्थ का श्रद्धान है उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। अब विपरीत अभिनिवेश से रहित आप जो कह रहे हैं ना कि यथार्थ श्रद्धान, वैसा न लिखते हुए टोडरमल जी ने विपरीत अभिनिवेश से रहित ऐसा क्यों लिखा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, एक बहुत ही स्थूल उदाहरण है। जानते हैं जब भी क्रिकेट में ना एक बैट्समैन राइट हैंडेड होता है और एक बैट्समैन लेफ्ट हैंडेड होता है ना, तो बॉलर के लिए काफ़ी टफ सिचुएशन हो जाती है कि उसको फील्डिंग सेटअप कैसे लगाना, क्या करना, उसके लिए काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। इसीलिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन क्रिकेट में बहुत ही पावरफुल माना जाता है, उदाहरण के रूप में ही समझना, ठीक है। अब उसी प्रकार परिभाषा भी जब भी देंगे ना, तो एक नेगेटिव तरफ से और एक पॉजिटिव तरफ से जब भी कथन करेंगे वो डेफिनेशन ज़्यादा व्यापक होगी, ज़्यादा असरदार होगी, ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी। यहाँ पर नेगेटिव मतलब हाँ नेगेटिव ही समझ लीजिए कि एक क्या नहीं है और क्या है, क्या नहीं है और क्या है, इसको डिफाइन कर दिया। ओके, तो सम्यक दर्शन क्या नहीं है? विपरीत अभिनिवेश नहीं है, मतलब विपरीत अभिनिवेश से रहित। और क्या है? जीवादिक तत्वार्थ का श्रद्धान। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है, या सिर के ऊपर से गया है? ओके, चलो चलो मैं एक कदम और पीछे आता हूं। कल परसों की अपनी चर्चा है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, ठीक है। मेरा प्रश्न है आपसे, सम्यक मतलब क्या? सम्यक मतलब क्या? क्या? उत्तम, ओके ओके, ठीक है, समीचीन वर्ड में यूज करते हैं। ओके, समीचीन, ओके, और बोलिए। आपके उत्तर सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यथार्थ, हाँ क्या? हाँ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यथार्थ भी आ जाएगा। आपके ये सारे उत्तर सही है। पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि में सम्यक का सामान्य अर्थ लिखा है प्रशंसनीय, श्लाघ्य। श्लाघ्य मतलब क्या होता है? श्लाघ्य मतलब भी प्रशंसनीय होता है, ठीक है। तो
सम्यक का उन्होंने क्या शब्द क्या है? शिलाग्य। श्लाघ्य, श आधा ल, श्लाघ्य, घ को य, ये शे कौन सा वाला है? श ये क्या ए मराठी संयम वाला है, आपको बता रही हूँ कि संयम वाला है ना इसमें। अरे नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर श कश्मीर वाला श। श्लाघ्य, हाँ अरे मराठी शब्द है। हाँ क्या कह रहा था मैं, हाँ प्रशंसनीय। जानते हैं दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए सम्यक क्या उन्होंने एक विशेष अर्थ भी किया है। सम्यक इस शब्द का सामान्य अर्थ तो किया, विशेष अर्थ भी किया है हर एक के लिए। जानते हैं श्रद्धान के लिए सम्यक मतलब विपरीत अभिनिवेश से रहित, ज्ञान के लिए सम्यक मतलब संशय विपर्यास अनध्यवसाय से रहित, और चारित्र के लिए अज्ञान रूप क्रिया से रहित। सम्यक का सामान्य अर्थ क्या है? प्रशंसनीय। ओके, सम्यक का सामान्य अर्थ है प्रशंसनीय, और विशेष अर्थ क्या लेंगे? श्रद्धान के प्रकरण में विपरीत अभिनिवेश से रहित, ज्ञान के प्रकरण में संशय विपर्यास अनध्यवसाय से रहित, और चारित्र के प्रकरण में अज्ञान रूप क्रिया से रहित। अज्ञान रूप क्रिया से रहित। ओके, संशय विपर्यास अनध्यवसाय से रहित। संशय विपर्य अनध्यवसाय। करेक्ट। यहां तक कंप्लीट है क्या? यहां तक बातें नोट हो गई? यहां तक नोट बन गई? यहां तक ओके। टोडरमल जी ने इन सब बातों को मिलाते हुए एक और परिभाषा बताई उन्होंने। सम्यक का अर्थ अपन ने प्रशंसनीय देखा था और विपरीत अभिनिवेश से रहित भी देखा था। तो कहते हैं सम्यक दर्शन वही प्रशंसनीय है जो विपरीत अभिनिवेश से रहित हो। सम्यक दर्शन वही प्रशंसनीय है जो विपरीत अभिनिवेश से रहित हो। अब ऐसे मुझे ज्ञान और चारित्र के लिए बताना। ये तो यदि विपरीत रहेगा वो ही प्रशंसनीय रहेगा एक्चुअली। सम्यक ज्ञान वही प्रशंसनीय जो संशय विपर्यास से रहित। ज्ञान के लिए कैसे लगाएंगे आप? अरे मैं क्या कह रहा हूँ, श्रद्धान ज्ञान चारित्र में प्रशंसनीय का अर्थ भी बदलेगा। मैं तो ये बता रहा हूँ। अब मुझे सम्यक ज्ञान के लिए कैसे लगेगा? तो परिभाषा कैसी बनेगी? मैं वही पूछ रहा हूँ। सम्यक दर्शन का तो मैंने बता दिया। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के लिए क्या बनाएंगे? संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और अज्ञान रूप क्रिया से रहित वो सम्यक चारित्र है। नहीं, अधूरी बनाई आपने परिभाषा। मैंने सम्यक दर्शन की क्या परिभाषा बताई? हाँ, कोई और? एक मिनट। कुमकुम जी, कोमल जी, कोई भी एक जन बोलिएगा। सम्यक ज्ञान वही प्रशंसनीय है जो संशय विपर्य अनध्यवसाय से रहित। परफेक्ट। ओके, और सम्यक चारित्र? सम्यक चारित्र वही प्रशंसनीय है
करेक्ट, हो गई ये 3 परिभाषाएं। अब थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि अपन प्रकरण पढ़े और फिर जो अपन ने चार्ट बनाया था ना, कौन सा, तत्व अर्थ, तत्व और अर्थ, फिर उस चार्ट के ऊपर अपन पुनः आ जाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ी भूमिका भी बना दी, थोड़ा चार्ट भी बनवा करके आपके सामने रेडी रख दिया और फिर अपन इसको एलैबोरेट करेंगे। ओके, आइए पेज 315 पर है अपन, सम्यक दर्शन का सच्चा लक्षण। विपरीत अभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। आगे बात, विपरीत अभिनिवेश रहित मतलब क्या नहीं है और क्या है, जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धान। ठीक है, वह सम्यक दर्शन का लक्षण है। जीव अजीव आश्रव बंध। अच्छा एक बात, इस शब्द को जरा, इस शब्द का उच्चारण करके दिखाना। जीव अजीव के बाद क्या है? अरे एक पूछा है सिर्फ। आश्रव, आश्रव को ही बोलेंगे। अरे इसका उच्चारण आस्त्रव ऐसा होता है, आश्रव नहीं। आश्रव। हाँ करेक्ट 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 करेक्ट। आस्त्रव, वो स्त्री का स्त्र। ओके, बोलना ऐसा चाहिए, मैं तो वो कह रहा हूँ डॉक्टर साहब बोलना है। अरे डॉक्टर साहब, मैं आपको एक क्या कहना है, एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा। आप अपने स्वाध्याय सर्कल में, मतलब जहाँ पर आप कहाँ, उज्जैन में ही रहते हैं, इंदौर में रहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो बराबर, तो वहाँ के स्वाध्याय सर्कल में ना आप ये उच्चारण करके देखना। सभी जन सबसे पहले आपको गलत ठहरेंगे, ऐसा क्या पढ़ रहा है। ओके, आप उनको बोलना कि तुम ये श्र है ये पढ़ करके दिखाओ। वे स्वयं चुप हो जाएंगे और आप बराबर राजा हो जाएंगे मतलब आपकी सारी बात मानने लग जाएंगे। ये फैक्ट है, मैं बता रहा हूँ। लोगों को उच्चारण तक नहीं जमता है, कुछ हद तक मैं भी गलत बोल जाता हूँ, फ्रैंकली स्पीकिंग कुछ हद तक मैं भी गलत बोल जाता हूँ। पहले मैं भी आश्रव आश्रव ऐसे बोलता था, परंतु आस्त्रव, अस्त्र अस्त्र स्त्री का। हाँ ओके, तो यही बात है। अब ये पॉइंट आप सभी जन, कोमल जी, कुमकुम जी, डॉक्टर साहब, आप सभी जन अपने स्वाध्याय सर्कल में ट्राई करके देखना। सभी जन सबसे पहले तो आपका मजाक उड़ाएंगे, बट आप फिर उनके सामने बराबर वो शब्द ला करके रख देना, कोई से भी मूल ग्रंथ का, और बोलना ये श्र है ऐसा पढ़ करके दिखाओ वो गलत ठहरेंगे, वे ही गलत ठहरेंगे। ओके, इसलिए आस्त्रव, हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट, यही दिक्कत है। इसलिए आस्त्रव, आज से अपन ऐसा ही उच्चारण करेंगे, आस्त्रव। इसलिए आपने अभी थोड़ा नोट किया होगा कि मैंने रिसेंटली आश्रव ये शब्द का प्रयोग न करते हुए आस्त्रव मैं ऐसा उच्चारण कर रहा था। किसी ने अगर गौर किया होगा तो वेल, नहीं किया होगा तो मैं समझ सकता हूँ कि इतना कॉमन नोटिस नहीं होता है, बट करेक्ट करेक्ट करेक्ट। इसका अगर भैया की संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे आएगा? ओके बताता हूँ, चलो वो बताता हूँ। आस्त्र यह श्रु धातु से बना है, श्रु, स को रू की मात्रा, कृपा का जैसे कृपा लिखते हैं ना, वैसे श्रु लिखना है, श्रु। हाँ करेक्ट, जैसे अपन कृपा लिखते हैं ना, कृपा, वैसे श्रु लिखना है, श्रु। ओके, तो आस्त्र यह श्रु धातु से बना है, ठीक है। और श्रु मतलब होता है खिसकना, फिसलना, ठीक है। तो अपने आत्म स्वभाव से फिसलना, खिसकना, उसी को स्त्रु कहा जाता है।
ओके, फिसलना हुआ। हाँ फिसलना। और इसी धातु से संसार यह शब्द भी बना है। संसार, हाँ करेक्ट करेक्ट, तो वो शब्द भी इसी धातु से बना है। ओके, बस ये बात है। आस्त्रव, आस्त्रव, आ मतलब चहुओर से, स्त्रव मतलब खिसकना, फिसलना, अपने आत्म स्वभाव से सभी प्रकार से खिसकना, फिसलना, उसको आस्त्रव कहा जाता है। ठीक है, ये मैंने एक आध्यात्मिक परिभाषा आपको बता दी जो शब्दों के माध्यम से मैंने घटित करके दिखाई। कोमल जी, आपका स्पेसिफिकली ये प्रश्न था, इसलिए मैंने ये उत्तर दिया। नहीं समझ में आया या समझ में आ गया? ओके गुड, चलो। हाँ, मैं तो थोड़ा उच्चारण के ऊपर था कि हाँ उच्चारण भी थोड़ा अपन योग्य करेंगे, अपन अब प्रयास ये करेंगे कि आस्त्रव ऐसा बोलेंगे। ठीक है, स्त्री का स्त्र, उसी प्रकार आस्त्रव। चलिए आप 3-3 बार बोल के दिखाइए सभी जन। छोटे बच्चे जैसे रिपीट करवाते हैं ना, छोटे बच्चों से रिपीट करो, वैसे अपन भी करते हैं। मैं बोलता हूँ पहले, आस्त्रव, आस्त्रव, आस्त्रव। अभी आप बोलिए। ओके, अरे आप आश्रव बोल रहे हैं फिर भी। स्त्री, स्त्री जैसे स्त्री बोलते हैं ना अपन, स्त्री। पहले स्त्री बोलिए फिर बंद किया। हाँ, अब वैसा आस्त्रव बोलिए, स्त्री आस्त्रव वैसा। अरे 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 चलो आप थोड़ा, आप सही मार्ग पर जा रहे हैं, आपसे अभी हो नहीं पा रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है। करेक्ट, परफेक्ट, ओके, उच्चारण ऐसा होना चाहिए। ओके, अरे आपको लगेगा कि अब ये YouTube पर कोई सुनेगा तो उसको मजाक लगेगा, उसको लगेगा ये क्या छोटे बच्चों जैसी हरकतें चल रही है। बट जानते हैं हम आप सभी बाल बोध है, हम आप सभी बाल बोध है, मैं आप हम सभी जन अभी मार्ग पर बढ़ रहे हैं। हम अभी जिनवाणी माँ का हाथ पकड़ पकड़ करके ही हम सीख रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे गलतियां हो गई, हम गलती सुधार रहे हैं, इतनी सी बात है। तो कोई मजाक उड़ाए तो उड़ाए, अपन तो अपना सही रास्ता पकड़ रहे हैं। ओके चलो, कहाँ थे अपन? हाँ, 7 तत्वों के नाम यहाँ पर नाम बता रहे हैं। जीव, अजीव, आस्त्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, यह 7 तत्वार्थ हैं। इनका जो श्रद्धान ऐसा ही है, अन्य नहीं, ऐसा प्रतीति भाव सो तत्वार्थ श्रद्धान तथा विपरीत अभिनिवेश जो अन्यथा अभिप्राय उससे रहित सो सम्यक दर्शन है। आगे दोनों बातें, 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान और विपरीत अभिनिवेश से रहित क्या है क्या नहीं है, दोनों भी बातें बताएंगे। वो मैं हर बार ये उदाहरण भी देता हूँ। क्या, जैसे रत्नगण श्रावकाचार्य में ब्रह्मचर्य अणुव्रत के लिए 2 नाम दिए। क्या, एक तो स्वदार संतोष व्रत और दूसरा परदार निवृत्ति। दोनों भी बातें बताई, मतलब तुम्हें पराई से निगाह हटानी है एक, और स्व में ही निगाह संतुष्ट, मतलब स्व स्त्री में ही निगाह संतुष्ट करनी है, स्व पुरुष में ही निगाह संतुष्ट करनी है, इतनी सी बात है। ओके चलो आ जाइए। यहां विपरीत अभिनिवेश के निराकरण के अर्थ सम्यक पद कहा है, क्योंकि सम्यक ऐसा शब्द प्रशंसावाचक है। वहां श्रद्धान में विपरीत अभिनिवेश का अभाव होने पर ही प्रशंसा संभव है, ऐसा जानना। ठीक है, तो जो अपन ने परिभाषाएं बनाई थी ना, क्या, सम्यक ज्ञान वही प्रशंसनीय है। आप तभी ये शब्द भी लगाएंगे ना तो भी चल जाएगा। सम्यक ज्ञान तभी प्रशंसनीय है जब वह संशय विपर्यास अनध्यावसाय से रहित हो। ओके, सम्यक चारित्र तभी प्रशंसनीय है या वही प्रशंसनीय है जो अज्ञान रूप क्रिया से रहित हो। ओके, ये ऐसा अब बनाएंगे।
अब आ जाते हैं अपने मूल टॉपिक पर, तत्व और अर्थ। ठीक है, आपको लग रहा होगा बड़े स्लो स्पीड से चल रहे हैं, बट ये प्रकरण समझना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर यहां पर चूक गए, क्योंकि हमारे सम्यक दर्शन का मूल आधार ही तो ये है, तत्वों का श्रद्धान, बराबर। अगर यहीं पर अपन गाड़ी एकदम फटाफट भगाने लग जाएंगे तो कैसे हो जाएगा। वो ऐसा होता है ना कि पढ़ाई में जो आसान आसान चैप्टर होते हैं वो तो बराबर 1 के स्पीड से लेक्चर सुन लेते हैं बच्चे, और जो काफी टफ चैप्टर्स होते हैं ना उसके लेक्चर, अगर ऑनलाइन लेक्चर होंगे तो 1.5 की स्पीड से या 2 की स्पीड से फटाफट सुन करके निकाल देंगे। अरे बाबा, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसमें से 20 मार्क, 100 में से 20 मार्क उसी चैप्टर में से पूछे जाएंगे, तो उसको 2 की स्पीड से सुन रहा है, तेरे को क्या समझ में आएगा। और जो चैप्टर है 100 पेजेस का, उसमें से आता है कभी एक आध बार, हर 2-3 अटेम्प्ट में एक आध बार प्रश्न आता है, और वो भी गिने चुने 4-5 मार्क के लिए, तो उसके लिए इतना समय लगाता है। ऐसा नहीं करना। इसलिए अपन भी वही स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे। जो महत्वपूर्ण प्रकरण है वहां पर अपन गाड़ी एकदम स्लो कर दिए हैं और धीरे धीरे अपन जा रहे हैं। ओके, चलो अब मूल चार्ट पर आ जाइए। क्या है सम्यक दर्शन इज इक्वल टू तत्वार्थ का श्रद्धान। अपन ने ये समझने के लिए ये चार्ट रखा है। तो तत्वार्थ, इस शब्द के अपन ने 2 हिस्से किए थे, तत्व और अर्थ। ओके, तत्व के भी पुनः 2 हिस्से किए थे, तत् और त्व। अब देखिए, तत् यह जो शब्द होता है ना वह यत् सापेक्ष होता है। क्या कहा? तत् यह शब्द यत् सापेक्ष होता है। और यत् मतलब जिसको हमने पहले ही डिफाइन करके रखा है, जिसको हमने पहले ही डिफाइन करके रखा है, जिसके बारे में बता करके रखा है। अब बस हम उसी का रेफरेंस ले करके बात को आगे बढ़ाएंगे। जैसे मान के चलिए हमें गांधी जी के ऊपर ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है। हम शुरू कैसे करते हैं? गांधी जी का पूर्ण नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। वे देश के पिता, राष्ट्र के पिता के रूप में पहचाने जाते हैं। जब वे उनके बाल्यावस्था में थे तो उन्होंने काफ़ी शिक्षा अर्जन की थी। जब वे बड़े हो गए उन्होंने विशेष शिक्षण के लिए, अपने अध्ययन के लिए वे विदेश चले गए, इंग्लैंड में, जहाँ पर उन्होंने उनकी वकालत सीखी। तत्पश्चात उन्होंने दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भी काफ़ी वहाँ के स्वातंत्र संग्राम में सहभाग लिया। तत्पश्चात वे भारत लौटे और उन्होंने भारत के स्वातंत्र संग्राम में एक महत्वपूर्ण, एक अहम योगदान दिया। और ऐसे हमारे महात्मा गांधी जी बापू जी नाम से भी पहचाने जाते हैं। अब आप नोट करेंगे, ये जो अपन ने ऐसे लिखा, इसमें हमने बार बार ये लिखा क्या? महात्मा गांधी जी विदेश गए, महात्मा गांधी जी फिर साउथ अफ्रीका के भी स्वातंत्र संग्राम में इन्वॉल्व हुए, महात्मा गांधी जी पुनः भारत आए, महात्मा गांधी जी भारत के भी स्वातंत्र संग्राम में लड़े, महात्मा गांधी जी। बार बार लगाएंगे क्या ऐसा? हम क्या कहेंगे? वे, उन्होंने ऐसा किया, वे ऐसा कहते हैं, उनका ऐसा कहना है। ऐसा क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति के बारे में बात करनी है हमने उसको पहले ही लाइन में डिफाइन करके रख दिया है, और बस उसका रेफरेंस लेते हुए हम आगे बात को बढ़ाते जाएंगे। एक होता है नाम और एक होता है सर्वनाम, नाउन एंड प्रोनाउन। इफ यू स्पीक अबाउट इंग्लिश ग्रामर, इट्स अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। नाम मतलब नाउन और सर्वनाम मतलब प्रोनाउन। तो नाम और नाउन इज डिफाइंड ओनली वंस एंड द रेस्ट ऑफ द पार्ट इज वर्कड आउट यूजिंग प्रोनाउंस। ठीक है, सिर्फ प्रोनाउन का प्रयोग करके पूरा ऐसे लिखा जाता है। बस ऐसा ही प्रकरण यहाँ पर भी समझना, ऐसी ही बात यहाँ पर समझना। तत् कहा है मतलब यत् सापेक्ष, और यत् मतलब जो मैंने आपको लिखा है ना, प्रकरण के अनुसार। जैसा प्रकरण चल रहा हो तत् शब्द का अर्थ बदलते जाएगा। जैसा प्रकरण चलता हो तत् शब्द का अर्थ बदलते जाएगा। ओके, तत् इस शब्द की मीमांसा अपनी हो गई।
एक छोटा एक उदाहरण देता हूँ मैं। वैसे कितने जनों ने कंप्यूटर के ऊपर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चलाया है? चलाया है कभी किसी ने? नहीं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखा है, ज्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं है। अच्छा, ओके ओके ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो एक्सेल में होता क्या है, मान के चलिए आपने अब एक्सेल में क्या होता है, सारे आपके जितने भी वर्कबुक भी क्या है अपन, आपकी जितना भी नंबर्स होते हैं, नंबर्स का प्रेजेंटेशन होता है, ये अधिकांश कार्य एक्सेल में ही होता है। ठीक है, आंकड़ों को लेकर के आपको जो कुछ भी क्रिया करनी होती है वो एक्सेल में की जाती है, वो उसको मांडना, प्रस्तुत करना, ये सब बातें। अब होता क्या है, एक्सेल में आपने मान के चलिए एक फॉर्मूला दिया कि दिस प्लस दिस। अब एक्सेल भी होता क्या है, टेबल फॉर्म में आपको मिलेगा। एक्सेल भी कैसा होता है, आपको एक टेबल फॉर्म में मिलेगा। मान के चलिए आपने A1 प्लस B1 का ऐसा आपने फॉर्मूला डाल करके रख दिया। ठीक है, C1 नाम का जो सेल है वहां पर आपने A1 प्लस B1 ऐसा फॉर्मूला डाल दिया। ओके, अब जानते हैं जैसे ही आपने वो फॉर्मूला कॉपी करके नीचे आपने उसको पेस्ट किया, मतलब फॉर्मूला कॉपी करके आपने नीचे के क्या कहना चाहिए, हिस्से में आप भरते गए वो फॉर्मूला, जानते हैं वो फॉर्मूला अपने आप चेंज होते जाएगा। आपने अभी मान के चलिए पहले लाइन में वो फॉर्मूला दिया था ना, अब मान के चलिए आप उसको कॉपी करके दूसरे लाइन में ले आते हैं ना, तो वो दूसरे लाइन का रेफरेंस लेगा, वो पहले लाइन का रेफरेंस नहीं लेगा। तीसरे लाइन में कॉपी किया तो तीसरे लाइन का रेफरेंस लेगा। इस प्रकार आप जहां पर उसको चेंज करेंगे ना, उसके अनुसार वो रेफरेंस भी चेंज करता जाता है। अब जिनको समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। उदाहरण इसके लिए दे रहा हूं कि तत् मतलब होता है जो प्रकरण चल रहा हो उसके अनुसार तत् ये शब्द बदलता जाएगा। ठीक है, हम जिसको रेफर कर रहे हैं वो बदलता जाएगा। ओके, अच्छा, अब तो मतलब होता है पना। तो मतलब होता है पना, फना नहीं। हाँ, ये वो कोई फना नाम के मूवी की बात नहीं चल रही है। ठीक है, पना वो कहते हैं ना कि मीठापन, ओ क्या कहते हैं, इस मिठाई में मीठापन बहुत है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं उदाहरण, खारापन। ठीक है, खारापन, ये पन जितने भी है ना, पन मतलब क्या होता है, उसका भाव। ठीक है, तो एक शब्द देखा है अपन ने, पना, एक शब्द देखा है पना, कहां पर, इसी ग्रंथ में देखा है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पृष्ठ क्रमांक 2, अरहंतों का स्वरूप, जो गृहस्थ पना त्याग कर। याद आ रहा है या नहीं याद आ रहा है? तो पना मतलब क्या, अरे वो भाव, उस संबंधी उसका भाव। पना मतलब होता है उस संबंधी उसका भाव। ठीक है, त्व, पना, ये सब उसी के पर्यायवाची है। जैसे और क्या ले सकते हैं, अपन कहते हैं ना, क्या, मनुष्यपना। ओके, या फिर तिर्यंचपना। तिर्यंचपना मतलब क्या, तिर्यंच जैसी हरकत। तिर्यंचपना मतलब देवत्व, करेक्ट। हाँ, अपनापन करेक्ट। अपनापन भी आ जाएगा। तो अपनत्व, कर्तृत्व या कर्तापन, ये सब एक अर्थवाची है। तो कहो, पना कहो, ये एक अर्थवाची है। अब मैं क्या कह रहा था, हाँ, तो मतलब उसका भाव, ये उसके भाव की तरफ संकेत करता है। और अर्थ मतलब क्या होता है, वो द्रव्य, वो वस्तु जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं।
तो वस्तु बदलती जाएगी। जैसे जीव का प्रकरण होगा तो बदलता जाएगा, अर्थ जैसे लेंगे जैसा प्रकरण होगा वैसे वो चेंज होते जाएगा। ठीक है, जो अपन ने तत् कहा था ना, तत् वो चेंज होते जाएगा। ओके, तो उसका भाव, उस वस्तु का भाव, स्वतत्वार्थ, मैंने तीनों जोड़ करके बताया। उस वस्तु का भाव, स्वतत्वार्थ। अब उस मतलब क्या, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। आप ये बदलेंगे तो वहां पर भी आपको आउटपुट बदलता हुआ दिखेगा। जैसे एक मशीन है, ठीक है, जिसमें 1000 किलो की कैपेसिटी है। एक मशीन है, फैक्ट्री में एक मशीन है जिसकी 1000 किलो की कैपेसिटी है। मैं अभी क्या करता हूं, अभी 200 किलो माल डालता हूं, बोलो मुझे आउटपुट कितना मिलेगा? 200 किलो। मान के चलो कोई बिस्किट बनाती है कंपनी, उदाहरण सिर्फ समझाने के लिए, चरणों से बिल्कुल ना जोड़े। कोई बिस्किट बनाती है कंपनी और मान के चलिए उसने 200 किलो गेहूं डाल दिया उस मशीन में, ठीक है, तो बोलो उसको कितने किलो के बिस्किट मिलेंगे? हैं, 200 से ज़्यादा कैसे मिलेंगे? हाँ, आप शक्कर वो सब ऐड करके बता रहे हैं, बट हाँ बराबर। तो आप चलो वो भी जोड़ दीजिए, मैंने उसमें और 50 किलो शक्कर भी डाल दी और उसमें जो घी तेल डालना था मैंने वो भी डाल दिया। बताओ मुझे आउटपुट उतने का उतना, जितना मैंने इनपुट डाला है उतना ही आउटपुट मिलेगा, हाँ या ना? ओके, बस। अब ये 200 किलो के लिए था, मान के चलिए मुझे 500 किलो के बिस्किट बनाने, मुझे क्या करना पड़ेगा? 80 किलो मटेरियल डालना पड़ेगा, बराबर, मुझे उतना सामान डालना पड़ेगा। ऐसी बात यहां पर जानना कि हमने तत् मतलब वो वस्तु बदली तो उसका भाव भी बदलते जाएगा। मैं इतना सब परिश्रम कराने का, इतना सब उपक्रम कराने का मेरा इतना ही उद्देश्य है। तत्व अर्थ, इन 3 शब्दों को मैं, इन 3 अक्षर कहिए, एक शब्द कहिए, उनको मैं समझाना चाह रहा हूं कि क्या अभिप्राय है, क्या इसके पीछे का मतलब है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, हाँ। तो जैसे अपन ने कहा आश्रव, आस्त्रव, आस्त्रव, तो आस्त्रव तत्व का भाव क्या है? कर्मों का आना। आस्त्रव तत्व का भाव क्या है? कर्मों का आना। जीव तत्व का भाव क्या है? जानना, देखना। अजीव तत्व का भाव क्या है? फिर वो डिपेंड करेगा, आप पुद्गल की बात कर रहे हैं, धर्म आकाश की बात कर रहे हैं, बट जड़त्व इतना समझ सकते हैं अपन। ठीक है, अचेतनत्व ये उसका भाव हो गया, ऐसे ही समझना चाहिए। टोडरमल जी यहां पर एक बात और बता रहे हैं, क्या? केवल तत्व का श्रद्धान, ऐसा नहीं कहा, और ना ही केवल अर्थ का श्रद्धान, ऐसी भी परिभाषा बनाई है। तो परिभाषा कैसे बनाई है? तत्वार्थ का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। अब रिलेट कर रहे हैं क्या जो मैंने आपको फर्स्ट लाइन में लिखाया था, तत्वार्थ का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। अब टोडरमल जी बराबर उस बात के ऊपर आ रहे हैं, हमने दोनों बातें क्यों लिखी, तत्व और अर्थ? क्योंकि केवल तत्व का श्रद्धान इतना लिखते हमें तो भाव तो समझ में आ गया, परंतु वस्तु क्या है वही पता नहीं चली। अरे वस्तु क्या है हमें वही पता नहीं चली, तो भाव किसका? तुम फंस गए। और तुम्हें मान के चलो वस्तु पता है परंतु उसका भाव पता नहीं है, बोलो तब भी वस्तु की प्राप्ति होगी? नहीं होगी। कोरा भाव पता होने से भी वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी, कोरी वस्तु पता होने से भी उस वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, कोरी वस्तु पता होने से भी वो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि वस्तु के तुम्हें लक्षण भी जानने पड़ेंगे, उसका भाव भी जानना पड़ेगा, उसका श्रद्धान करना पड़ेगा, तो वस्तु की प्राप्ति होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे वो अपना पेटेंट एग्जांपल ले लीजिए, कौन सा? नींबू और मौसम्बी वाला।
ठीक है, नींबू और मौसम्बी वाला। मान के चलिए किसी व्यक्ति को पता है कि ये मौसम्बी कैसी होती है, मौसम्बी नाम की वस्तु पता है कैसी होती है, तो छोड़ो, मौसम्बी नाम की वस्तु पता है उसको, हाँ मौसम्बी है, मौसम्बी है, मुझे पता है, और वो उठा करके क्या लाया, नींबू। क्यों? क्योंकि उसको मौसम्बी दिखती कैसी है, नींबू दिखता कैसा है, यही पता नहीं है। जब उसको भाव ही पता नहीं है तो कुछ का कुछ उठा करके लाएगा। अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि जब भाव पता नहीं होगा ना, तो मौसमी के नाम पर भी सेब, संतरा, आम कुछ भी उठा करके लाएगा। आम भी कभी कभी पीले पीले दिखते हैं, संतरा भी कभी कभी पीले दिखते हैं, तो उसके नाम पर वो कुछ भी उठा करके लाएगा। समझ में आ रहा है? मैं यही बात बताना चाह रहा हूं। और मान के चलो उसको पता है कि नींबू जो होता है ना खट्टा होता है, नींबू जो होता है ना खट्टा होता है, सॉरी, अरे नींबू ये कैसे बोल दिया, माय बैड। उसको पता है खट्टा लेकर के आना है, बोलो दुकान में जाएगा और वो कहेगा खट्टा लेकर के आना है, दुकानदार समझेगा या नहीं समझेगा? नहीं समझेगा। क्यों? अरे खट्टे के नाम तू चाहता क्या है, नींबू है और क्या है, तो खट्टा मतलब तुझे इमली चाहिए, नींबू चाहिए, क्या चाहिए तुझे, बराबर। इसलिए खट्टा केवल भाव पता होने से भी नहीं चलेगा, तुम्हें वो वस्तु भी पता होनी चाहिए। निष्कर्ष मेरा इतना ही है कि वस्तु और भाव जब तक पता नहीं होंगे, दोनों भी पता नहीं होंगे, तब तक उसकी प्राप्ति संभव नहीं है। हाँ, इतना जरूर समझना कि कहीं कहीं तुमको ऐसा लिखा मिल जाएगा कि तत्वों का श्रद्धांश सम्यक दर्शन, कहीं लिखा मिलेगा केवल अर्थ का श्रद्धांश सम्यक दर्शन। सो वहां पर विरोध नहीं समझना, वो तो अपेक्षा के अनुसार बस लिखा है। बट जो वास्तविक बात तो यह है कि तत्वार्थ का श्रद्धांश सम्यक दर्शन, ये परिपूर्ण परिभाषा है, ओके। अब आप पूछेंगे ये कहां पर मिला कि तत्वों का श्रद्धांश सम्यक दर्शन? अरे तो बोली भाषा है, ये तो बोली भाषा है कि तत्वों का श्रद्धान करो, तत्वों को जानो पहचानो, ये तो बोली भाषा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और अर्थ का श्रद्धांश सम्यक दर्शन ये कहां पर आया? पदार्थ का श्रद्धांश ये सम्यक दर्शन कहां पर आया? अरे तत्वार्थ सूत्र में तो तत्वार्थ श्रद्धान है, केवल पदार्थ का श्रद्धान ये कहां पर आया? समय सार में आया, भूदत्थेन विगदा जीवाय पुण्य पावं च आसव संवरणेज्जर बंधो मोक्षो यसम्मत्तम। सम्यक तो किसका नाम? भूतार्थ से जाने हुए सम्यक तो है, क्या है वो? चिद चिदास्त्रव पाप पुण्य शिव बंध संवर निर्जरा तत्वार्थ ये भूतार्थ से जाने हुए सम्यक। हालांकि हिंदी में तो उन्होंने तत्वार्थ लिख दिया, परंतु वहां पर तो पदार्थ नौ पदार्थ ऐसा लिखा है। अब समझने की कोशिश कीजिए कि पदार्थ का श्रद्धान सम्यक दर्शन ऐसा भी लिखा मिलेगा। सो विरोध नहीं समझना, क्योंकि वस्तु की प्राप्ति के लिए तुमको भाव भी लगेगा, और केवल भाव पता होने से भी काम नहीं होगा, तुम्हें वस्तु का भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, चलो डन। अब मैं आपसे कहूंगा कि ये प्रकरण अब पढ़ करके आ जाइएगा। ठीक है, कहां से कहां पढ़ेंगे? यहां प्रश्न है कि तत्व और अर्थ ये दो पद कहे, उनका प्रयोजन क्या? चलो पढ़ ही लेते हैं। कोई पढ़ेगा? थोड़ा सा रैपिड रीडिंग ही करनी है, यहां पर पढ़ ही लेते हैं। यहाँ प्रश्न है, कैन आई कंटिन्यू? यस श्योर। यहाँ प्रश्न है कि तत्व और अर्थ ये दो पद कहे, उनका प्रयोजन क्या? समाधान, तत् शब्द है सो यत शब्द की अपेक्षा सही, इसलिए जिसका प्रकरण हो उसे तत् कहा जाता है, जिसका जो भाव अर्थात स्वरूप सो तत्व जाने। कारण कि
ऐसा द्रव्य वह गुण पर्याय उसका नाम अर्थ तथा तत्वेन अर्थस्त्वतार्थ। एक मिनट अर्थात अपना स्वरूप। तत्वेन अर्थस्तत्वार्थ, तत्वेन अर्थस अर्थस तत्वार्थ, तत्वेन अर्थस तत्वार्थ। तत्व अर्थात अपना स्वरूप, उससे सहित पदार्थ, उनका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। यहाँ यदि तत्व श्रद्धान ही कहते तो जिसका यह भाव है तत्व है, उसके श्रद्धान बिना केवल भाव ही का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा यदि अर्थ श्रद्धान ही कहते हैं तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का श्रद्धान भी कार्यकारी नहीं है। राइट? कैन आई कंटिन्यू? यस यस। पढ़िए ना। उपकर मुझसे भिन्न अलग पदार्थ है, ऐसा पदार्थ का श्रद्धान ना हो तो भाव का श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। तथा जैसे मैं आत्मा हूँ ऐसा श्रद्धान किया, परंतु आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा श्रद्धान नहीं किया तो भाव के श्रद्धान बिना पदार्थ का भी श्रद्धान कार्यकारी नहीं है। इसलिए तत्व सहित अर्थ का श्रद्धान होता है सो ही कार्यकारी है। अथवा जीवादि को तत्व संज्ञा भी है और अर्थ संज्ञा भी है। इसलिए तत्व तत्वे तत्वमेवार्थस्तत्वार्थ। तत्त्वमेवार्थस्तत्वार्थ। सो तत्व सो ही अर्थ, उसका श्रद्धान सो सम्यक दर्शन। इसको फिर से पढ़िए डॉक्टर साहब, इसको फिर से पढ़िए। तत्वमेवास्तत्वार्थ। तत्वमेवार्थस्तत्वार्थ। करेक्ट। जो तत्व सो ही अर्थ, उनका श्रद्धान सो सम्यक। इस अर्थ द्वारा कहीं तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहीं और कहीं पदार्थ श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहीं। इस अर्थ द्वारा कहीं तत्व श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहीं और कहीं पदार्थ श्रद्धान को कहीं। यहाँ विरोध नहीं जानना, मतलब तत्व और पदार्थ दोनों सेम मीनिंग निकाल रहे हैं। नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं, नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं कि कहीं कहीं सम्यक दर्शन की परिभाषा कैसे मिलेगी? केवल तत्वों का श्रद्धान ऐसा मिलेगा। कहीं कहीं सम्यक दर्शन की परिभाषा कैसे मिलेगी? पदार्थ का श्रद्धान मिलेगा। तो वहां पर विरोध नहीं समझना। इस प्रकार तत्व और अर्थ दो पद कहने का प्रयोजन है। ओके, अब तत्वार्थ साथ ही क्यों? ये प्रकरण कल लेंगे, ये प्रकरण अपन कल चलाएंगे। ओके, इसमें मैं एक चीज ऐड कर रहा था। ये जो तत्व है ना, इसको भी हम लोग गलत बोलते हैं नॉर्मली। एक्चुअली ये है तत्व, तत्व। हाँ बराबर, प्रोनाउंस नहीं करते, तत्व तत्व बोलते हैं, बट एक्चुअली तत्व। तत्व, हाँ और अलग तो अलग है, करेक्ट, लेकिन जल्दी में बोलते तत्व। बराबर। लाइक को आस्करो वाली बात है यहाँ पे। थोड़ा वेरिएशन है इसमें, प्रोनाउंसिएशन, फोनेटिक्स अलग है। तत्व ऐसा बोलना चाहिए। करेक्ट, बिल्कुल सही। ये आज हम एक जगह का और चल रहा था, एक प्रकरण इससे मुझे याद आया, सर्वार्थ सिद्धि का। ये विज्ञान की जो पढ़ी है ना, उसमें इन सब की ओर ध्यान दिलाया है। क्या? अभी भी एक पत्रिका बनी है ना, विज्ञान वाटिका। अच्छा, उसमें उन्होंने शब्दों को लिया है ना, शास्त्री जी ने सब इनके ऊपर। अच्छा, ओके। और ये दोनों को जानना, जो एक चीज और आ रहा है इसमें आपको
इसको भी जानना, भावपने को भी जानना और भाव को भी जानना, है राइट? वस्तु को भी जानना है, वस्तु के भाव को भी जानना है, ऐसा। हाँ, यस। एक भी मिसिंग हुआ तो नहीं होगा। करेक्ट। इफ इवन इफ वन इज मिसिंग इट वॉन्ट वर्क। ओके, चल यस, रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे। निज निधि निज में बताई